अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 129 बनाम सरकार। ये NA 129 है। NA 129 का जो 2018 का रिज़ल्ट है वो मेरे हाथ में है। 2018 में यहाँ से कामयाब उम्मीदवार हमाद अज़हर साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। वो मंजर आम पे नहीं है, छुपे हुए हैं, कहीं भागे हुए हैं, जो उन पे केसेस हैं उनका सामना नहीं कर रहे। तो उनकी तस्वीरें आती हैं अक्सर, कहीं दाढ़ी बड़ी हुई है, कहीं कुछ हुआ हुआ है, लेकिन उन्होंने यहाँ से 1,05,800 के करीब वोट लिया था। और यहाँ से दूसरे नंबर पर महर इश्तियाक साहब थे जिन्होंने 1,02,000 के करीब वोट लिया था। 3,000 के मार्जिन से वो यहाँ से जीते थे। दोनों ने 1-1 लाख वोट लिया था। यहाँ की आबादी जो सी है वो 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर है वो तकरीबन 4 लाख के करीब है। और यहाँ का जो सूरत हाल है, जो डेमोग्राफी है वो मुतवस्त तबका है, अमीर लोग भी हैं। अभी जैसे कि मैं सब्ज़ादार में फिर रहा हूँ और मैं पीछे एक सोसाइटी से निकला हूँ और आगे हमारे दोस्त हमारे साथ है। क्या हाल है तुम लोगों का? ठीक हो? पढ़ते हो कि नहीं? कहाँ पढ़ते हो यार? वेरी नाइस। क्योंकि हर सोसाइटी के साथ आपको इसी तरह थोड़ी सी आबादी मिलेगी, झुग्गियाँ मिलेंगी, लोग बैठे हुए मिलेंगे और वहाँ पर मौजूद होंगे। ये नई सोसाइटियाँ बन रही हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी जो सी तहरीक लब्बैक थी, वकास अहमद साहब ने यहाँ से 16,000 के करीब वोट लिया था। क्योंकि इसी जगह पे तहरीक लब्बैक का मरकज़ी दफ्तर भी आता है जो लाहौर में बैटरी स्टॉप पे उनका है। ये सब्ज़ाज़ार में मैं मौजूद हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ जी, नवाज शरीफ को डाला था हमने दोनों। अच्छा। हाँ। और अब 2024 में? अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ को ही डालना है। क्यों ऐसा क्यों? क्यों, हमारा लीडर है वो, हमारी जान है, मोहब्बत है वो। अच्छा। हाँ जी। कोई अच्छे काम आपको उसके पसंद आते हैं? मैं कह रहा हूँ काम अच्छे करता है, भट्ट साहब बंदे काम वाले हैं। आप ठीक है? मैं अल्लाह का चलिए शुक्र ठीक है। है, वोट जरूर डालने चाहिए। आप टेंशन न लें। अच्छा। आप हमारे भाई हो। अच्छा। आप अपनी तस्वीर मेरे साथ बना ले दे फोन। वोट जरूर डाला करें। वोट जो सा है वो कौम की अमानत है। मैं फोटो खिंचवा लूँ जरा एक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। 2018 में वोट डाला था आपने? किसको डाला था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। और अभी 2024 में? नवाज शरीफ को। क्या वजह है उसकी? अच्छे लीडर है। अच्छे लीडर हैं और कोई वजह नहीं? कारकर्दगी? उम्मीद है उनसे। उम्मीद है आपको उनसे? वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और आपने किसको? नीचे आए ना जरा, बात तो बताएं। नवाज शरीफ क्यों पसंद है आपको? उम्मीद ही रखे हुए उनसे, हर चीज उन्होंने अच्छाई की हुई थी उन्होंने। वाह वाह, उनको नवाज शरीफ साहब से उम्मीद है। मियाँ साहब से उम्मीदें हैं लोगों को। थोड़ी वाल में हम फिर रहे हैं। PTI के लोग भी हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ सहमे हुए हैं, कुछ खुश हैं, कुछ मायूस हैं। चीज़ें ऐसी हैं जो साथ साथ चलती। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? मैं वैसे ही रेडी होती हूँ मैं घर में अपने। माशाल्लाह, थैंक यू। कितनी प्यारी हैं आप। भाई है? वेरी नाइस, गुड। बच्चे तैयार ही अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे। हम गलियों में फिर रहे हैं और गलियों में फिर के लोगों से बात कर रहे हैं। बाज़ारों में इसलिए नहीं फिरते, वजह जान लें कि बाज़ारों में लोग बाहर से आए होते हैं। तो जब भी हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों से बात करें तो उनसे पूछें कि जिस हलके में हम हैं क्या वो उनका हलका है। अगर उनका हलका है तो ही वो सर्वे अच्छा बनता है। हमें लंगदे लंगदे पूछी जाओ किसको 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 वोट, किसको वोट। वो 45 बंदे दूसरे इलाके जो आए हों, ताड़ा सर्वे थे वो क्या था प्रोग्राम। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अभी हम लाहौर शहर की गलियों में फिर रहे हैं। सर्वे है ये। सर्वे इस चीज़ का है कि लोगों ने 2018 में वोट कैसे डाला था और 2024 में वोट कैसे डालेंगे, किसको डालेंगे और किस पार्टी को पसंद करते है ना। तुम क्या ले रही हो? सिटा? सिटा भी है? वाह वाह, सिटा भी है। आपने क्या लेना है इसके साथ में? मूंगफली लेके दूँ? अच्छा।
ये 50 की है, 100 की कर दें और 2 जगह पे कर दीजिएगा। और इस सर्वे के थ्रू आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि यहाँ लोग जो उनसे हैं वो किस बुनियाद पे वोट डालते हैं, वोटिंग की वजह क्या है, क्या उनका रीज़न क्या होता है। ये सिर्फ सिंपल जाके ये नहीं है किसको वोट डालेंगे किसको वोट डालेंगे, ना ये जानना है कि लोग वोट क्यों डालते हैं, वजह क्या। बहुत शुक्रिया चाची। लोग वोट डाल रहे हैं, वोट डालने जाएंगे, वोट करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखें, वोट की अहमियत को नहीं भूलना आपने। वोट बड़े कीमती होते हैं। ये एवं ही नहीं है कि बिरयानी खा के देता, 2000 पहले आके देता, मोटरसाइकिल से लालच से देता, लोगों ने पता बाद में आप भुगतते रहते हैं। उनकी अहमियत को समझना आपने। चलिए बड़े मज़ेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वोट बनावा? नहीं बनवाया। कितनी उम्र हो गई? मेरी 22 है। तो 22 में वोट नहीं बनवाया? नहीं, वजह क्या बनी? वजह अभी आया ही नहीं इसमें, इस फील्ड में ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। जानू ये तो आपके मुल्क की मुस्तकबिल है ना। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा ना वोटिंग। अच्छा, तो किसको डालेंगे वोट आप? इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को? क्यों? बस वैसे कोई वजह? उनके होते हुए कारोबार तो होता है ना कम से कम, ये बात है। नौजवान नून लीग को पसंद करता? हाँ जी इंशाल्लाह। वाह, थैंक यू। आपके डैडी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? 2018 में आपने वोट डाला था? जी हाँ डाला किसको? था। पहले नून लीग को डाला था, फिर उसके बाद पीटीआई को डाला था। पीटीआई को भी वोट डाला था? जी हाँ बिल्कुल। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह राजी किससे रहे? इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला पीटीआई को डालेंगे। बेटा आपका नून लीग को डाल रहा है तो वोट? जाहिर बात है घर में लेते लेते ही होते हैं सारे। अच्छा, सारा उल्टा हुआ है। कहते हैं बेटे जो उनसे है वो पीटीआई को डालते हैं, बाप नून लीग को। हम पीटीआई को डालेंगे, ये नून लीग को डालेंगे। वाह वाह वाह, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपसे मिलके। आप ठीक है, नुमाइंदे में खसूसियत क्या देखते हैं आप? वो जो दिल करता है देख लेते हैं, बच्चों के साथ बैठ के बच्चों के साथ आप डिसाइड कर लेते हैं? डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, वोट बड़ा अहम चीज़ होती है। अहम चीज़ है, जाहिर बात है, हम शुरू से डालते आ रहे हैं। लेकिन डिसाइड क्या करते हैं आपके? डिसाइड हम लोग आपस में बैठे हुए कभी बात कर लेते हैं, यार नून लीग को डाल देते हैं, कभी पीपल उसको क्या नाम है पीटीआई को डाल देते हैं। ऐसे पीटीआई को क्यों डाला था आपने वोट? हमने कहा था कि नया तब्दीली आई आएगी, फिर? चेंजिंग, वो नज़र आ गई, ओए होए, फिर आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि वो नज़र आ गई और जो वाले साहब थे वो पीटीआई को वोट डालेंगे और जो बेटा उनका वो नून लीग को वोट डालेगा। क्या हाल है आपका? आप किसको वोट डाला था 2018 में? 2018 में पीटीआई को वोट डाला और 2024 में? अब फिर पीटीआई को ही डाला। आप इसका मतलब राजी रहे पीटीआई से? बिल्कुल राजी हैं। कोई परेशानी नहीं हुई आपको? बिल्कुल राजी हैं। अभी बिल्कुल कोई ऐसे। 2 वजूहत बता दे- सकते हैं देखें कि सबसे- आपकी वोट डालने की? देखें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने फुल कोशिश कर लिया, कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं निकाल सके उनके खिलाफ। अभी नहीं निकाल नहीं सके? निकाल सके। ये घड़ी वगैरह कोई स्कैंडल घड़ी तो नहीं नहीं है। था। 190 मिलियन पाउंड ठीक का है। था वो वो तो अब्दुल अदालत कादिर है ट्रस्ट ना, था। वो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें खुद निकले इन्वॉल्व हुए है। हैं, निकले वो तो हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें खुद इन्वॉल्व है। बाकी ऐसा कोई इतना बड़ा नहीं निकाल कोई सके। आपको और कारकर्दगी से दूसरा वो मुतमईन रहे? कारकर्दगी ठीक है, बाकी स्कैंडल आपको को छोड़े, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ कारकर्दगी आपकी कारकर्दगी जिंदगी ठीक है। चेंज हुई? देखें ऑब्वियसली चेंज आएगा, आस्ता आस्ता ही चेंज आता है ना। बुज़दार से खुश अभी देखें बुज़दार ठीक था, जो काम शहबाज शरीफ करता रहे वही बुज़दार भी Very करता nice, रहा है। ऐसा very कोई nice. इतना फर्क नहीं है। शहबाज शरीफ और बुज़दार एक जैसे थे? एक ही बात है, एटलीस्ट करप्शन तो नहीं ना। कमाल कमाल, वेरी नाइस भाई, थैंक यू। Thank आप you. पीटीआई को वोट डालेंगे? सबकी अपनी अपनी पसंद है, वो अपने अपने लोगों को अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डालेंगे। उनके अपने अपने रीजंस हैं, वो रीजंस आपको बता रहे हैं हम, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेंड क्या रहा 2018 और 2024 के दरमियान में। ट्रेंड क्या रहा? 18 में किसको वोट डाला और 24 में किसको वोट डालेंगे? उन्हें कॉपी ना कर लेना, खुदा आदा वास्ता जो। हम सोडीवाल की गलियों में फिर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा तूने क्या करना, बात करनी है? हाँ जी। तूने वोट बना हुआ तेरा? नहीं वोट नहीं बना हुआ। तो फिर क्या बात करना चाहता है? मैं इनसे ये बात करना चाहता हूँ, जो है ना वो लीडर है जिसने सबको उनकी औकात याद दिलाई है। वाह वाह वाह, ये तुझे किसने बताई बातें?
ये मैंने सुना है, टीवी पे देखा है। तो तू मान लिया तूने? मान लिया, मैंने देखा है। हाँ। मैंने ऐसे नहीं माना। एक वो बच्चों के कार्टून लगते हैं, उसमें मैं रात को देख रहा था, उसने कहा किसी के पीछे ऐसे ना लगें जब तक आप खुद आंखों से और कानों से देखना, आंखों से देखना जी, लें, जी। कानों से सुनना लें चीज को। जी जी। ये कैसे आपने कह दिया फिर? मैंने मतलब उसको किसी कोर्ट में, किसी अदालत में, कहीं पे कुछ ऐसा आपने सबूत देखा हाँ या जी, आपको मैंने किसी ने देखा कहा है। आप उसके पीछे चल पड़े? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने वो उसको कार्टून देखा है, बच्चों के देखा करो, बड़े अच्छे नहीं, हैं। नहीं, मैंने ये इन देखा चीजों को ना देखा करो, ये तो हमारा ना ज़हन खराब कर देंगी, नेगेटिव कर देती हैं। पॉजिटिव रहा करो, अच्छे हैं सब। मैं पॉजिटिव रहता हूँ, हाँ। पर इनको नहीं नहीं, सारे आपके लोग हैं ना। ये औकात याद दिलाना, ये करना, ये बुरी बातें हैं, ठीक है? अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, ठीक है? और लोगों की मदद करनी है, लोगों के साथ रहना है, ये करना है हमने, ठीक है? शाबाश मेरा भाई, जाओ। बच्चों को नेगेटिव थॉट ना दिया करें, पॉजिटिव दिया करें, लोगों को बताया करें कि अच्छा काम कैसे करना है, अच्छी बात कैसे करनी है। वो ये कहना, किसी को तू तड़ांग करना, किसी का चेहरा लगाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? बच्चों को ये मत सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज इधर इस तरफ हो जाएगी। गवर्नर टीवी से टीवी में मुझे देखते हैं। ये बताएं कि वोट किसको डाला था आपने 2018 में? ये इसको ज्यादा नून लीग की तरफ है। दाना नून लीग की तरफ था। नून और लीग की। आपने सारी फैमिली नून लीग की तरफ है। वाह वाह वाह, खुश है उनसे? हाँ, क्या मतलब, क्या खुशी ये की? जब भी देखिए ना उनकी हुकूमत, हमने सस्ता सौदा, सस्ता बिल, हर चीज सस्ती, कारोबार चल रहा है, रोटी खा रहे हैं सारे, चल अल्लाह का शुक्र है। और अब हर बंदा रो रहा है। और अब 2024 में अब किसको वोट डालेंगे? अभी भी इसको डालना है। मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है, इंशाल्लाह। ठीक है? बेहतरीन इंसान का इंतखाब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाईजान। आ गए? ओ भाईजान, क्या हाल है? आप ठीक हैं? माशाल्लाह। वाह वाह वाह, देखते आप ठीक हैं, हैं? शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि वोट किसको डाला था आपने 2018 में? आपका घर तो यहाँ है ना? हाँ, तो किसको वोट डाला आज था? ही शिफ्ट हो रहे हैं बाहर। अच्छा। वोट मैंने नवाज शरीफ को पहले डाला था। अब कोई पता नहीं किसको देना है, किसी को। अच्छा, यानी कि हाँ, चेंज हो सकते हैं आप? कुछ भी नहीं, मैंने देना ही नहीं किसी को वोट। ना ना, वोट जरूर डालिएगा, वोट डालिएगा, सर जी, लेकिन वजह- सोच समझ के वोट डालने जाइएगा। वजह ये है कि हालात आपके सामने हैं। लेकिन हमारे आप साथ जाएंगे नहीं ना, तो कोई और आपका फैसला कर वोट जाएगा। डालेगा। 5 साल हमारे साथ हुआ क्या है, हम ये सवाल पहले कर रहे हैं। पहले ये क्या हुआ है हमारे साथ 5 साल पहले? हाँ, ये सवाल तो आपको ये करना हमारा पड़ता है। पहले सब पहले ये पूछे, सवाल पूछे जी, पाकिस्तान के लोग 5 सवाल साल पूछ पहले रहे क्या- हैं। हाँ जी, 5 साल पहले हमारे जो पीछे गए हैं, हमारे साथ क्या हुआ है? हमें मजबूरन यार इधर से जाना पड़ा। पानी का मसला, गैस का मसला, सबसे बड़ा मसला बिजली का। ये तो मसला, ये आपको समझ पता ही है सारा कुछ क्या हो रहा है। मंशियात का बड़ा यहाँ पर वो मसला है। इधर तो जनाब चोरी डकैतियां वारदातें इसलिए इन्हें तो मार ही यहाँ दिया है। मंशियात भी बहुत है। मंशियात ही बहुत है। बहुत जनाब, बहुत मंशियात। सब मिले हुए हैं। हुकूमत ना काबू नहीं करती जी। काबू नहीं किया। पुलिस मिली हुई है साथ में, ऐसे ही? सब मिलके काम हो रहा है। पुलिस तो मिली है, मैं तो आप सारेआम कह रहे हैं, ऐसी है जी, चोर जो चोरी हो रही है तो मतलब चोर फड़ने लगा सारी है। पुलिस करा रही है, सब पुलिस कराती है। ऐसे ही है जी। हम ये तो सोडीवाल के इलाके में है। ये NA 129 है, PP 172 है। यहाँ का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर मंशियात बड़ी शिद्दत से फ़रोख्त होती है, नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इस मंशियात की गंदगी में फंस जाते हैं और यहाँ पर उनको पकड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि उनको मंशियात के जाल में फंसाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर चोरी हो रही है ना, तो चोर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, चोर पकड़ने वाला अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। मेरे पीछे एक सरकारी हॉस्पिटल है, ये यहाँ का THQ है, तहसील के लेवल का ये हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल है जो इलाकों में होता है। ये इसका नाम है राना अब्दुल रहीम मेमोरियल अस्पताल सोडीवाल। ये सरकारी खर्चे पे बना हुआ है और बनने के बाद यहाँ पर MPA थे राना मशहूद साहब, उनके वाले साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, राना अब्दुल रहीम साहब, उनके नाम पे ये हॉस्पिटल बना दिया गया। वो मैं सोचता हूँ अक्सर, इससे पहले भी एक वाक़या हुआ है, पहले वो वाक़या ज़रा आप सुन लें, देख लें कि ये सिर्फ नून लीग नहीं है, ये और सारे लोग हैं, सब लोगों के दिल ऐसे ही करते हैं। पहले मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, उनका हल्के में भी ऐसी कोई चीज़ हुई है, उसको भी ज़रा जाके देख लें। एक बात बताएं, ये पार्क तो मियाँ साहब ने बनवाया था, ये वही पार्क है ना? जी बिल्कुल। मैं कंफ्यूज हो गया, इसका नाम इकबाल पार्क, मुझे लगा इलामा इकबाल के नाम पे है। हम वैसे भी इंस्पायर्ड हैं इलामा इकबाल से, लेकिन बाद में चला गया कि वालिद के नाम पे है। उसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि मेरे वालिद साहब का भी नाम इकबाल है और मेरे मियां बेटे का भी साहब के नाम इकबाल है। तो इसी तरह उन्होंने अपने पापा के नाम पे, इन्होंने अपने पापा के नाम पे बना दिए हॉस्पिटल और बाग, अपने अपने पापा के नाम पे कर देते हैं। ये वोट लोगों से खिदमत के नाम का लेते हैं, वोट लोगों के नाम का लेते हैं, वोट पार्टी के नाम का लेते हैं, लेकिन जब सरकार का, कौम का पैसा लग जाता है किसी प्रोजेक्ट पे तो अपने पापा के नाम कर देते हैं। तो ये पापा के नाम जो चीज़ें होती हैं ना, इसको रुकना चाहिए। ये कौम का पैसा है, कौम के नाम रहना चाहिए। अपने पापा के नाम पे आप घर में कोई चीज़ कर दें, ख़त्म दिलवा दें, कोई फातिहा करवा दें, वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जो कि आप
दूसरों के ऊपर ये चीज़ें लगा दें या कौम के पैसों पे अपने उनका बाप का नाम लगा दें कि भाई ये हमारे वालिद साहब के नाम पे मेमोरियल चल रहा है। तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करना चाहिए और इन चीज़ों से आपको भी बचना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों से मुतासर होकर वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके पैसे से हैं। जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो आपके लिए पैसा लगाया जा रहा है, यकीन माने सरासर आपका पैसा है, कोई ਤੁਹਾਡੇ वास्ते पल्लेों जेब चो थेली ना कड्डे। तो ख्याल रखा करें, वोट एक आपके पास ताकत है जो 5 साल बाद ताकत में आता है, उसको सोच समझ के देख भाल के इस्तेमाल करें और उसी वोट के ऊपर आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आजा भाई, वो चक्का। ये PP 152 थी पुरानी और ये अब नई PP 172 है। यहाँ से कामयाब उम्मीदवार जो उनसे थे राना मशहूद साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और उन्होंने 2018 में तकरीबन यहाँ से 43,000 के करीब वोट लिए थे। और जो दूसरे नंबर पर आए थे इरशाद डोगर साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, वो काफ लीग से इसमें आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमाद अजहर साहब के साथ। तो उन्होंने तकरीबन 37,000 वोट लिए थे। और तीसरे नंबर पर इसमें थे मुनव्वर जमान साहब जिन्होंने 7,000 वोट लिए थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। इस आबादी यहाँ पर तकरीबन 4 लाख के करीब है इस PP की। इसकी जो बड़ी आबादी है, अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये सोडी वाल है और शेरा कोट है, जो मोटरवे से मुल्का आबादियाँ हैं, सब्ज़ाज़ार की आबादियाँ हैं, बाबू साबू है, तलत पार्क है, मंजूर पार्क है, ये तमाम आबादियाँ इसकी हैं। ये मतवस्त इलाका है, यहाँ पर नई आबादियाँ भी हैं, लोग बाहर से आके भी यहाँ पर मुकीम हुए हैं। यहाँ पर जो बरादरी है वो ज़्यादा अराइयों की है, महर बहुत ज़्यादा है, इसलिए महर इश्तियाक साहब बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, इसीलिए हमाद अजहर साहब भी यहाँ पर आए। मियाँ बरादरी है, अराई यहाँ पर ज़्यादा हैं इस इलाके में, अराई न्याजी और इस तरह कश्मीरी यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ये आबादी इस तरह गिनी जाती है। तहरीक लब्बैक का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पर, बाहर बैटरी स्टाफ है, सोडी सवाल के बाहर मैं खड़ा हूँ। तो आए चल के हल्के का सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं। सिर्फ जानना ये चाहेंगे कि लोग किस ट्रेंड पे वोट डालते हैं और क्या सोच के वोट डालते हैं। हमारे साथ रहें। शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, थैंक यू। गेम करते रहे आप जी। क्या करते रहे, खेलते रहे हैं? हाँ जी। क्या एक्सरसाइज करते रहे, कुछ नहीं करते? एक्सरसाइज करते घुलते रहे हो? किथे? खाड़े च। खाड़े च। 2018 च वोट पाया सी जे? पाया सी। किनू? PTI ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ 24 ਚ PTI पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ? मुतमईन रहे ਤੁਸੀਂ? इंशाअल्लाह बहुत अच्छे। 3.5 साल ठीक रहे? बड़ा A1 अल्लाह का शुक्र। सही चलेगा? बिल्कुल सही, ईमानदार। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਰ ਵਕਤ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3.5 ਸਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਸਹੀ। 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? 18 ਚ 18 ਜਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? PTI ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡਦੀ ਜੇ? ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ओहो बदल गए हैं वो एकदम। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर इसी इलाके में। इसी इलाके में रहते हो? वोट बना हुआ? बना हुआ। 2018 में किसको वोट डाला था आपने? नहीं, वोट तो पहला है, लेकिन अच्छा, वोट पहले 2018 में भी को की थी। वाह, अब भी वाह। गज के करेंगे। वेरी नाइस। तो क्या वजह है उसकी उनको सपोर्ट करने की? क्योंकि उसने हमारे जैसे नौजवानों को जो है वो शऊर दिया है। वाह वाह। वो शऊर क्या था? वो शऊर ये है भी और था भी ये कि उसने हमें बता दिया है कि अपने हक के लिए आवाज़ किस तरह बुलंद करनी है। आपने की? ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी की थी, अब भी करते रहेंगे अपने इलाके में रह के। वेरी नाइस, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। हमारी वोट पाते हो?
हाँ जी 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? है 2018 ਚ 2018 च मुस्लिम लीग वाले ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਚ हाँ जी ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਵੋਟ? तुसी दसो किनू पाना ਨਹੀਂ ਮੈਂ चाहिए ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਨਹੀਂ हाँ जी ਨਹੀਂ नहीं ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? है चेंज होना है या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ रहना? वही सही ने वही सही ने? हाँ आपने वोट डाला था? नहीं अब 2018 में वोट नहीं डाला था आपने, अब 2024 में वोट डालेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसको डालेंगी आप? मेरा तो जमात इस्लामी को दिल कर रहा है। जमात इस्लामी को दिल कर रहा है आपका? बहुत अच्छी बात है, चलें बहुत शुक्रिया माँ जी, थैंक यू। भाई इधर की रहने वाले हैं? हाँ जी। वोट किसको डाला था आपने 2018 में? 2018 में तो नून लीग को डाला था, और अब नहीं डालेंगे। अब नहीं डालेंगे, क्यों? अब पीटीआई को डालेंगे। अब पीटीआई को डालेंगे? हाँ जी। नून लीग का वोटर चेंज हो रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह यार, क्यों एकदम से क्यों बदले आप? बस अल्लाह ने दिमाग दिया, नज़र नहीं आ रहा मुल्क में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो जो उसकी पार्टी है वो इंशाल्लाह। आपकी मुश्किलात दूर करेगी? इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ अल्लाह 18 ने ਚ ਤੁਸੀਂ करनी है। ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ। नहीं 18 ਚ मैं नून लीग ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? शुक्र ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ 18 ਚ? हाँ जी। ਕਿਹਨੂੰ? पीटीआई ने। 18 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ? पीटीआई को ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ? पीटीआई। पीटीआई को ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? पीटीआई। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਰਹੀ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ? हाँ जी। वाह यार, मुतमईन वोटर सारे देख लें, मुतमईन है। मुतमईन वोटर को देख के मुझे खुशी होती है कि चलो कोई तो मुतमईन है अज दे दौर च। आपने 18 में वोट डाला था? नहीं, हम फॉरेन कंट्री थे। फॉरेन कंट्री में थे, हाँ जी। तो अब वापस आ गए हैं 24 में वोट डालेंगे? हाँ जी। किसको डालेंगे? नून लीग को। नून लीग को? हाँ जी। क्यों, वजह क्या बनी वजह? बस क्या? उसने क्या करके दिखाया? नहीं नहीं, वो नून लीग को पसंद करने की वजह? बड़ी है, कितना काम करवाया लोर का। काम करवाया, काम करवाया। हाँ। बिल्कुल ठीक है, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाह रहा। फिर मैनू कहने क्या कि पूछ रहा चाचू वोट पाया सी जे 2018 च? 2018 च वोट पाया सी? किनू किनू? पीपल पार्टी। पीपल पार्टी नू? ओह वाह, ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ चाचू की वजह है पीपल पार्टी की? ਕਿੱਥੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੇ। ਆਹੋ, ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मौलाना हकूक जितने भी है ना, इन मकानों को सारे मिल गए, इसका किराया नामा कोई नहीं है। वाह वाह वाह, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ? हाँ जी, इतने खुश है। जब से आया है, हाँ वो चला गया हूं थे वो तो नहीं, उन्हें फिर देख लिया चानस है, उसने फिर काम ये करना है। आपने किसको वोट कि आप जो से जो है जलसा होएगा। एक मिनट ठहरो, उनको जाकर पूछो। चाचू ठहरो जरा। 90 रुपए किलो चल रही है मुर्गी, दालां की खानियां ने, किलो मुर्गी एक फैमिली खाना नहीं खाती। लो ये ललन तो वोट है, पुराने कपड़ियां तो वोट, टुटियां जुतियां तो वोट, पतीसा होंदा जे वैसे, वोट नहीं होंदा। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? वोट डाल दी आप? 2018 में किसको डाला था वोट आपने? पता नहीं मुझे, भूल गई हैं? और 2024 में किसको वोट डालेंगी? ये भी भूल जाएंगी आप? नहीं भूलेंगे। किसको बताएं डालेंगी? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? क्या वजह बनी? क्या वजह बनी? बस हमारे दिल की मंशा है। अच्छा, आप इसी इलाके से हैं? हाँ जी। इसी में वोट है आपका? हाँ जी। किस नुमाइंदे को डालती हैं वोट? अभी मैं देखूंगी ना कौन सा नुमाइंदा खड़ा होता है फिर। अच्छा, लेकिन डालेंगी नून लीग को? हाँ, नून लीग को। वाह वाह, कमाल है ये तो। इनको मेरी पसंदीदा है। अच्छा, नून लीग क्या खास बात क्या है? क्या खास बात है? जो दूसरों में नहीं? नहीं, वो इसलिए है कि हमें
हमें अच्छे लगते हैं अच्छा, इसलिए। बस। हाँ, और कोई वजह नहीं है? नहीं वजह है, उन्होंने बड़े अच्छे से काम किए, ठीक है। उस वजह से हम। बिल्कुल ठीक है, आप खुश रहें। थैंक हाँ यू जी, सो मैं मच। बहुत अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू। जाओ जाए खेलो। गली में आप फिर रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे पीछे लग जाते हैं, वो समझते नहीं शायद तमाशा होने लगा है। ओए सर्वे कर रहे हैं हम, भाग जाओ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? 18 ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ 24 ਚ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਣਿਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ठीक है, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ बाजी? नॉन लीग। आप क्या पूछते हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ, किसको? नून लीग को। और 24 में? अब भी इंशाल्लाह नून लीग को। उनका भी सबका नून लीग ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? सब नाल ने। ਚਾਚੂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਚੂ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਓਹੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਤਦੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। पैसे भी नाल ने, ये वोट नहीं कहते। मशवरा करेंगे, मशवरा करके वोट डालें। मैं भी टीएलबी को ही डालूंगा। टीएलबी को वोट डालेगा, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या जानी? बस अपने कायद से मोहब्बत। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल है भाई? ठीक ठाक? 18 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਕਿਉਂ? ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਰ ਥਾਂ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਿਲਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। बदल गए? बदल गए। वाह भाजी। 18 में वोट डाला था आपने? 2018 में किसको डाला था? टीएलपी। टीएलपी को। और अब ओनली फॉर टीएलपी। ठीक है, टीएलपी मैं आपको ये बताता चलूं कि तीसरी बड़ी जमात बन के पूरे लाहौर में जो तीसरे नंबर की जमात आई थी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान थी। अब देखिए अब इलेक्शन में क्या होता है। इंशाल्लाह टीएलपी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल चाल? भाई आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। 18 में वोट डाला था? नहीं डाला था? नहीं, मेरा वोट बना ही है। हाँ, अच्छा तो आप किसको डालेंगे आप? वोट तो हम टीएलपी को डाल देंगे, लेकिन हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। हालात खराब चल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था हाँ, जिसमें हाँ। कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी लीडरशिप से टिकट्स डिमांड कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि टिकट का क्राइटेरिया क्या है। हाँ, ठीक उसमें है। वो बता रहे थे कि मेरे दादा आपकी रैली में पैदल चलते थे। हाँ, ठीक है? हाँ, मैंने सुना। और मैं इतने बंदे लेके आपकी रैली में आया था। हाँ। तो क्या सिर्फ लीडरशिप से वफादारी ही क्राइटेरिया टिकट का? बड़ी अच्छी या- बात कर रहा है नौजवान। या फिर उनकी एक्सपर्टीज क्या है, यानी वो मेरे लिए, यूथ के लिए, मुल्क के लिए, अपने हलके के लिए सर्व क्या करेंगे, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो मैं सोच रहा था कि वो जो टिकट दे रहे हैं और जो ले रहे हैं वो किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और बाद में वो आपके लीडर बन के आएंगे। एग्जैक्टली। वाह, वाह। सरप्राइज के ये क्या चल ये रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है। नौजवान ने जो बात की है बड़ी खूबसूरत की है। जो मैं आपसे हर बार कहता हूँ उस बंदे को वोट डालें जो आपका वफादार हो, हल्के का वफादार हो, हल्के के साथ खड़ा हो। ये बड़ी अहम बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई। ये PP 172 थी और पीछे से वादे लगा रहे हैं। चाचू में कर रहे हैं टूटी सड़क, गलियाँ, महल्ले, इनके ऊपर वोट डलने हैं और आपको आके कहा जाएगा कि हम ये आपकी बना देंगे, हमें वोट डाल दें, और ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। जो आम आदमी है उसके मसले जिनसे हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं। पीने का पानी दे दो, बिजली दे दो, रहने की साफ़ जगह दे दो, और इसके ऊपर हम वोट डाल देंगे। गंदगी हटा दो, हम वोट डाल देंगे। और यही सारी बातों के ऊपर वोटिंग होती है और आपकी किस्मत का फ़ैसला होता है। जब भी ये फ़ैसला करने लगें ये सोच समझ के करें कि ये तमाम चीज़ों के अलावा ये जो लोग हैं ये कानून साजी भी करेंगे, ये आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, और इन लोगों के फ़ैसलों से आपके बच्चों के मुस्तकबिल जो उनसे हैं वो महफूज होंगे या गैर महफूज होंगे, वो इनके फ़ैसलों पर डिपेंड करता है। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो फ़ैसला करने की ताकत रखते हों। ऐसे लोगों को सिलेक्ट ना करें जो दूसरे के पीछे लग गई नसीपची फिरन, जो कैन ओ करी फिरन। अपना ख्याल रखें। मजाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।